लो, अभी तक महारानी कपड़े फैलाकर बैठी हुई है। अरे मैं चाय का इंतजार कब तक करूं, जब तेरे कपड़े धुल जाएंगे तब तक। माँ ये देखो, भाभी ने मेरे कपड़े कितने गंदे धोए हुए हैं। देखा माँ, बिल्कुल भी दाग साफ नहीं हुए हैं। क्या है, ऐसे धुलते हैं कपड़े? बुद्धि नाम की चीज है या नहीं? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से धोए थे कपड़े, वो थोड़ा सरफ साबुन कम पड़ गया इसलिए दाग नहीं निकल पाया। अच्छा, अब इसका दोष भी तू मुझ पे लगा रही है। कपड़े सरफ साबुन से नहीं, जोर लगा के धुलते हैं अच्छे। माँ जी मैंने तो कपड़े बहुत मेहनत से धोए थे, पर सरफ साबुन के बिना अच्छे से साफ ही नहीं हो पाते। मैं बताती हूँ तुझे कैसे धुलते हैं कपड़े, ला हाथ दे। मेरी तो सच में किस्मत ही फूट गई इसे बहू बनाकर। माँ भाभी के पापा आए हुए हैं। ये क्या, मेरी बेटी इतने दुख में है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे समधी जी आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। समधन जी यहीं आसपास मुझे जरूरी काम था, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से भी मिल लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, इस बहाने आप अपनी बेटी से भी मिल लेंगे। समधन जी वो मैं जरा जल्दी में था, तो आप एक बार पीहू को बुला देंगी, मैं मिल लूंगा उससे। बहू देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। पापा आप यहाँ। बेटा तू ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ समधी जी, क्या होगा आपकी बेटी को, इतने लाड प्यार से जो रखते हैं हम। बेटा तू खुश तो है ना? हाँ पापा मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है समधन जी, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी फुर्सत में आऊंगा। अरे कहाँ चले गए थे आप, और क्या हुआ है आपको? पीहू की याद आ रही थी, तो उसकी ससुराल चले गया था उससे मिलने। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसी है हमारी पीहू? वो कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वही हो रहा है हमारे साथ। जैसा व्यवहार तुम अपनी बहुओं के साथ करती हो ना, वही आज तुम्हारी बेटी के साथ उसकी सास कर रही है। ये क्या कह रहे हैं जी आप? हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर हमारी बेटी को ये दुख क्यों सहना पड़ रहा है? वो तो हम दोनों को पता है ना कि माँ जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं, फिर कहती हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ये सब इन दोनों की वजह से हो रहा है, ये दोनों ही उसके पीछे पड़ी रहती थी। ये दोनों हमेशा ही कहती रहती थी उसे कि जब आपकी शादी होगी तब पता लगेगा आपको। अब बस भी करो सुमित्रा, क्यों अपने कर्मों का दोष बहुओं पर डाल रही हो? माँ जी पापा जी चलिए खाना खा लीजिए, कब तक ऐसे परेशान रहेंगे आप लोग? माँ पापा। बेटा तू यहाँ क्यों आई, और ये हालत किसने की तेरी? माँ उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक तू घर के सारे काम नहीं सीख जाती तब तक वापस मत आना। छोटी छोटी बातों पर भी हाथ उठा देते हैं मुझ पे। अरे छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, जैसे ही सबका गुस्सा शांत होता तो सब ठीक हो जाता। विनय बिल्कुल सही कह रहा है, पीहू को ऐसे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। नहीं पापा, अब और मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगी मैं आपकी, पर हाँ उस नर्क में भी नहीं जाऊंगी। दीदी ये क्या कर रही हैं आप? नहीं भाभी छोड़ दीजिए, मुझे मरना है मुझे। माँ जी पापा जी देखिए तो दीदी क्या कर रही हैं। मरने दीजिए मुझे, मैं नहीं जीना चाहती, आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। बेटा तू बोझ क्यों कह रही है खुद को, ये तेरा भी तो घर है। दीदी आपके मरने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। जब तक आप हालात से लड़ना नहीं सीख जाएंगी तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होगा दीदी। इसलिए हम दोनों आपको घर के सारे काम सिखाएंगे, सब कामों में निपुण कर देंगे आपको। जब आप हर काम में गुणी हो जाएंगी तो आपकी सास भी आपको गले लगाने से नहीं रोक पाएंगी। आंटी जी अब तो आपको रश्मि दीदी को बुला लेना चाहिए, अब उन्हें घर के सारे काम आते हैं, हर चीज में निपुण हो गई हैं वो। देखो बेटा तुम लोग यहाँ आए तुम्हारा स्वागत है, पर उस लड़की को मैं वापस इस घर में कभी नहीं लूंगी। तुम लोग ही रखो उसे अपने पास, मैंने तो अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की भी खोज ली है। अच्छा आंटी जी इतना आगे का सोच लिया आपने? अगर आप इतना आगे का सोच सकती हैं तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा। आपको रश्मि दीदी को वापस यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कानून का सहारा लेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? हाँ आंटी जी अगर जेल जाने की बात रही तो हर कोई डरेगा ना। अच्छा तो किस जुर्म में भेजोगी मुझे जेल? अगर आपने रश्मि दीदी को यहाँ वापस नहीं बुलाया तो हम आप पर केस कर देंगे, दहेज और घरेलू हिंसा का। आंटी जी ये सब हम कहना तो नहीं चाहते थे, पर आपकी आंखें खोलने के लिए हमने कहा। सच बोलूं आंटी जी तो ये समय का पहिया है जो घूम के हमारे पास ही आता है। अब हमारी सास को ही देख लीजिए, हम दोनों को कितना परेशान करती हो, मारती है पीटती है और पूरे दिन काम करवाती रहती है। और देखिए ना अब उनकी बेटी के साथ भी वही हो रहा है। आंटी जी आज आप अपनी बहू के साथ इतना अत्याचार कर रही हैं, कल को अगर आपकी बेटी की शादी होगी उसके साथ ये सब हुआ तो? अगर उसका हाथ कोई गर्म पानी की बाल्टी में डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? जब आपकी बेटी कपड़े धोए जरा से साफ ना होने पर उसके हाथ में डंडा मार दे तो आपको कैसा लगेगा?
नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी ऐसा। बस इस बात का ही एहसास दिलवाना चाह रहे थे हम आपको कि वो भी तो किसी की बेटी है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। तुम जाओ, मैं खुद आऊंगी रश्मि को लेने। नए साल पे वो हमारे साथ ही होगी। समधन जी, आप लोग इतना हैरान मत होइए, यहाँ मैं अपनी रश्मि बेटी को लेने आई हूँ। आओ रश्मि बेटा, अब से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। अगर तुम्हें कुछ आता भी नहीं है ना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जिस घर में तुम दोनों जैसी बहू हो ना, वो घर स्वर्ग हो जाता है। अगर ये दोनों मेरे घर नहीं आती और मेरी आंखें नहीं खोलती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं आती। ऐसी बहुएं तो नसीब वालों को मिलती है। आपको तो इनकी पूजा करनी चाहिए समधन जी। बड़ी बहू, छोटी बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा धन्यवाद करूं या तुमसे माफी मांगूं। ये जो कुछ भी हुआ इन सब में सिर्फ मेरी गलती थी, बाकी किसी की नहीं। आज मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है जो भी बुरा मैंने अपनी बहू के साथ किया, वो भी तब जब मेरी बेटी के साथ भी यही सब हुआ। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी माने तो शायद ऐसा दुर्व्यवहार किसी भी बहू के साथ ना हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना।